स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे, जिसमें हमने ये सीरीज चलाई हुई है शाम को 6 बजे, जिसमें आपको CHSL के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं। अभी जो सीरीज चली हुई है वो अलजेब्रा की है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाकी जितने भी एडवांस मैथ्स के टॉपिक है सब इसमें कवर अप होंगे इस टाइम वाले में। और बेसिक मैथ्स के लिए अभी हम दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसका टाइम आपको 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। a = √6 - √5 और b = √5 - 2 और c = 2 - √3। तो आपसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ा छोटा या सबसे छोटा कौन होगा, मतलब उनका क्रम दर्शाना है, कौन किससे बड़ा किससे छोटा है, इनके क्रम को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है ना, जैसे इनमें यहाँ आप देखें एक पैटर्न है, 6 और 5 का अंतर 1 होता है। यहाँ 5 रूट में है लेकिन 2 किसका रूट होता है, 4 का, तो 5 और 4 का अंतर भी एक ही है। यहाँ 2 का वर्ग 4 है और √3 का वर्ग 3, तो उनका अंतर भी एक ही है। जब ऐसे अंतर होते हैं तब आपको हमेशा 1/a निकालना है। a दिया है 1/a निकालेंगे, तो 1/a यहाँ हो गया 1/√6 - √5। अब जब मैंने पहले भी वीडियो में ये समझाया था कि जब ये नीचे वैल्यू होती है और उनमें अंतर 1 का होता है तो उसका आंसर हमेशा उसके उल्टे साइन में आता है। जैसे यहाँ √6 - √5 है तो यहाँ आएगा √6 + √5, ऐसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये इसको फॉलो करके अब मैं इसकी b की वैल्यू 1/b की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/b की वैल्यू बन जाएगी √5 + 2 और 1/c की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 + √3। ऐसे ये वैल्यू बन जाएंगी। अब जिसको ये वैल्यू नहीं पता है कैसे निकालते हैं, तो आप एक बार देख लें कि जैसे ये 1/√6 - √5 है, तो हम इसके उल्टे साइन से √6 + √5 से नीचे और √6 + √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे a का वर्ग माइनस b का वर्ग बनेगा, मतलब √6 का वर्ग 6, √5 का वर्ग 5, इन दोनों का अंतर 1 आ जाएगा नीचे, और ऊपर √6 + √5 आएगा। तो इससे ये नीचे जो 1 है इसका कोई लेना देना रहा नहीं, तो इसलिए √6 + √5 आया। अगर √6 - √5 है तो प्लस, मतलब साइन चेंज होके आएगा, बस इतना डिफरेंस हो जाएगा यहाँ, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब हम इनमें आसानी से देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ जो ये वैल्यू है √6 + √5 ये सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज़ उनसे बाकी से छोटी है। क्योंकि 5 जो है 5 का रूट करेंगे तो 2 से बड़ा ही आएगा, और √6 करेंगे तो √5 से बड़ा ही आने वाला है, तो इसलिए इससे ये वैल्यू बड़ी हो गई। और यहाँ देखें √5 √3 से बड़ा होता है और 2 इस 2 के बराबर है, तो 1/b 1/c से बड़ा हो गया। तो 1/a बड़ा है 1/b से और 1/b बड़ा है 1/c से। जब बटे में जो संख्या बड़ी होती है उसका उल्टा करते हैं, जैसे 1/a बड़ा है तो किससे, 1/b से, तो 1/a अगर बड़ा है तो a छोटा होगा b से, और 1/b बड़ा है 1/c से, तो फिर b छोटा होगा c से। तो a सबसे छोटा होगा, b उससे बड़ा होगा और c उससे बड़ा होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ये वाली ट्रिक आपको यूज करनी है इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 4√15। आप यहां देखिए, अगर मैं इसको a मान लूं और इसे b मान लूं तो x बराबर क्या है भाई, x बराबर हो गया 4 गुणा में ये 5 थी 15, √5 गुणा में √3 की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो √15 बनता है। इसका मतलब 4ab की फॉर्म बन गई, मतलब पहली और दूसरी संख्या गुणा करके ऊपर लिखा है और नीचे a + b लिखा है, मतलब इन दोनों संख्याओं का नीचे योग है और ऊपर 4√15 है, तो उसे 4ab लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। फिर आपसे यहाँ x + √20 पूछा है, x + √20। अब √20 को आप इस √5 से कंपेयर करेंगे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, √20 को लिखेंगे 5 गुणा में 4, 4 का √2 होता है तो 2 बाहर आएगा, 2 √5।
और रूट 5 को a माना है तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 2a और बटे में x माइनस 2a की फॉर्म बन गई, और प्लस में यहाँ x प्लस 2b बनेगा। क्यों बनेगा 2b? क्योंकि रूट 12 को अगर मैं देखूं तो रूट 12 होता है 4 तिये 12, 4 का रूट होता है 2, 2 रूट 3 बनेगा, और रूट 3 जो है हमारा b है, तो इसलिए x प्लस 2b और अपोन में x माइनस 2b हो जाएगा। जब ऐसी फॉर्म होती है, जब हमारे पास x प्लस 2a बटे में x माइनस 2a और प्लस में x प्लस 2b अपोन में x माइनस 2b होता है, उस फॉर्म में बनते ही हमेशा आपका आंसर 2 आता है। उसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हमेशा 2 आता है ऐसी फॉर्म बनने के बाद। तो करेक्ट आंसर इज 2। जब हमारे पास जैसे x की पावर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। फिर सबका आधार जो है वो x है, इसका मतलब जब गुणा होती हैं और आधार बराबर होते हैं तो सारी पावर आपस में जुड़ जाती है। अब सारी पावर को आपस में जोड़ना है और आंसर किसी नंबर में लाना है। x की कुछ भी पावर कर लो, यहाँ x की कुछ भी पावर कर लो तो आपका आंसर x में ही आएगा। x का आंसर जो है वो नंबर में तब आएगा जब उसकी पावर 0 होगी, बस और कोई ऑप्शन नहीं होता है। नहीं तो जैसे यहाँ 1 2 माइनस 1 0 ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि आंसर जो है नंबर में आना है, और आंसर नंबर में तभी आ सकता है जब x की पावर 0 हो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, और इससे अलग कोई ऑप्शन नहीं होता कि x में आपका क्वेश्चन हो पावर के साथ और वो संख्या में तब्दील हो जाए। ऐसा नहीं होता है, या तो वो 1 बन सकता है या फिर x की कुछ पावर बन के आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा है नंबर्स में तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, उसे सोल्व करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये CHSL 2013 का क्वेश्चन है और ये उससे बाद में भी 2 बार आ चुका है। m प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 बराबर 4। तो आपको चाहिए m माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 1 अपॉन m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो m माइनस 2 तो यहाँ तो है लेकिन यहाँ m है और आपको चाहिए m माइनस 2, तो आप क्या करें दोनों साइड माइनस 2 कर दें, तो ये बन जाएगा m माइनस 2 प्लस 1 अपॉन m माइनस 2, और इधर भी 2 माइनस होगा तो 4 माइनस 2 आपका बन जाएगा 2। ये ऐसे बनाना है। पहले आपको इस कंडीशन को फुलफिल करना है। इस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद आपने क्या करना होता है, सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि देखिए x प्लस 1 अपॉन x अगर आपको दिया, कोई भी वैल्यू दी, जैसे मान ली यहाँ 2 दी, तो अब आपसे ये ऐसी कंडीशन तो आपके पास बन गई ना, ये बन गई आपके पास ऐसी कंडीशन, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू बन गई अगर मैं m माइनस 2 को x मान लेता हूँ। और अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए होता है तो हमेशा इस संख्या का स्क्वायर होता है और उसमें से 2 माइनस होता है। अब ये संख्या हमारे पास है तो 2 ही, तो इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा 2। तो यहाँ से मैंने सिर्फ इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाया, फिर जो संख्या होती है उसका स्क्वायर करके हमेशा 2 माइनस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाता है। मतलब जिसको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो वो ये देख सकता है कि यहाँ x और 1 अपॉन एक्स में अगर कन्फ्यूजन है तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर m माइनस 2 प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 आपके पास कुछ भी दिया है, जैसे यहाँ क्या बना था 2 बना था, तो अगर इसका स्क्वायर m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 का स्क्वायर अगर इस फॉर्म को कहेगा बनाने के लिए तो हमेशा इसका स्क्वायर करना है जो कि 4 होगा और उसमें से 2 माइनस करना है, जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे अगर यहाँ प्लस चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू पूछिए। आप यहाँ इन तीनों को लघुत्तम में ले लें तो लघुत्तम में बनेगा एक्स वाई और जेड, और यहाँ वाई जेड है तो खाली एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो एक्स क्यूब बन जाएगा। यहाँ जेड एक्स है तो यहाँ वाई की मल्टीप्लाई होगी तो वाई क्यूब बन जाएगा, और यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ जेड की मल्टीप्लाई होगी तो ये जेड क्यूब बन जाएगा। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3x वाई जेड के
अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होता है तो, और वो उसने दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब इसे 3xyz लिख सकते हैं, और xyz नीचे अपने आप दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर आया 3, ऑप्शन 4। आप ये देखें 2011, 2013 और शायद मेरे ख्याल से 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हमेशा 3 ही आता है।